अस्सलाम वालेकुम और रिव्यू स्पीकर में खुशामदीद। मेरा नाम आमिर है। और यार, अगर अपने लिए 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे एक फ़ोन ढूंढ रहे हो तो इस Redmi 15C को ज़रूर चेकआउट करना, क्योंकि ये Xiaomi की लेजेंडरी Redmi लाइनअप का फ़ोन है। और अगर आप मोबाइल फ़ोन्स पे नज़र रखते हैं तो आप जानते होंगे कि हिस्टोरिकली Xiaomi की Redmi लाइनअप की पहचान थी अच्छी स्पेक शीट एट अ रीजनेबल प्राइस, बेसिकली वैल्यू फॉर मनी। और इस Redmi 15C की भी स्पेक शीट मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है। कुछ चेंजेस हैं यहाँ पर Redmi 14C के ऊपर। एक बहुत ही बड़ा अपग्रेड किया गया है बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड में, फिर यहाँ डिजाइन भी नया है और कैमरा में भी कुछ चेंजेस हैं। सारी चीजों पे बात करते हैं आज की इस अनबॉक्सिंग वीडियो में और देखते हैं कि क्या Redmi 15C एक वैल्यू फॉर मनी डिवाइस है या नहीं। पाकिस्तान में इसके दो वेरिएंट्स लॉन्च हो रहे हैं, 4128 जो कि 32,000 रुपए का है और 6128 जो कि 34,000 रुपए का है। और टोटल 4 कलर्स हैं यहाँ पे, मूनलाइट ब्लू, मिंट ग्रीन, मिडनाइट ब्लैक और ये जो हमारे पास आज आया है ट्वाइलाइट ऑरेंज। अब यार, सबसे पहली बात तो है कि Xiaomi ने बैक का लुक बिल्कुल Redmi 13C जैसा रखा है। बताया जा रहा है कि Redmi 13C का लुक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हो गया था, जिसकी वजह से Xiaomi इसे वापस लाए हैं। ऑल्दो मुझे पर्सनली Redmi 14C का लुक भी बहुत पसंद आया था। इस ट्वाइलाइट ऑरेंज कलर की बैक हाई ग्लॉस फिनिश में रखी गई है। इसके ब्लैक और ग्रीन वेरिएंट्स मैट फिनिश के साथ आते हैं और उनमें सॉफ्ट टच मैट फिनिश दी गई है। अच्छा, अब यहाँ कलर ऑल्दो ऑरेंज बोला गया है, लेकिन इट्स नॉट एग्जैक्टली ब्राइट ऑरेंज जैसा हमने नए वाले आईफोन में देखा है। ये थोड़ा पीच या कोरल मिक्स ऑरेंज है, रोज गोल्ड टाइप का कलर है। इफ दिस इज नॉट द कलर फॉर यू तो आप इसके दूसरे कलर्स चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ बैक पे इस बार सबसे बड़ा चेंज है ये कैमरा मॉड्यूल, जो कि अब लेफ्ट साइड पे स्क्वायरिश टाइप के शेप में दिया गया है। हमने Redmi Note 14 सीरीज में भी इसी टाइप के कैमरा मॉड्यूल्स देखे थे। बिल्ड यहाँ पूरी प्लास्टिक की है, बैक भी प्लास्टिक है और फ्रेम भी, और इस फ्रेम को फ्लैट रखा गया है विद मैट फिनिश। अच्छा, आगे वाली तरफ ज्यादातर वेबसाइट्स पे मेंशन्ड है कि इस फोन में Gorilla Glass 3 है, ऑल्दो मुझे Xiaomi की तरफ से या इनकी वेबसाइट पे कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं मिली है इस पे। और अगर फिजिकल डिमेंशंस की बात करूं तो दिस इज अ बिग फोन। मेरा iPhone 16 Pro Max केस के साथ भी इस फोन से थोड़ा छोटा है, जो कि मैं एक पॉजिटिव चीज समझता हूँ। मुझे ऐसे बड़े साइज के फोन्स बहुत पसंद है, ज्यादा स्क्रीन रियल एस्टेट मिलती है, वीडियोस देखने में बहुत ही मजा आता है ऐसे बड़े फोन्स पे। फोन की थिकनेस 7.9 मिलीमीटर है और वजन 205 ग्राम्स, जो कि काफी एवरेज टाइप के स्पेक्स हैं। मैं इस फोन को अल्ट्रा स्लिम और लाइट तो नहीं कहूंगा, लेकिन हाथ में ये ज्यादा बल्कि और वजनी नहीं महसूस होता। इसकी शायद एक वजह यह है कि इसकी साइज काफी बड़ी है, जिसपे 8 mm का फोन भी आपको बहुत ज्यादा मोटा नहीं महसूस होता। Feels really good in the hand. फोन के पावर बटन में ही एक फिंगरप्रिंट सेंसर भी दिया गया है। यहाँ आप इसकी स्पीड खुद देख सकते हैं। लेफ्ट साइड पे सिम ट्रे है और यहाँ ड्यूल सिम सपोर्ट है, तो फोन में 2 सिम्स के साथ एक डेडिकेटेड माइक्रो SD कार्ड स्लॉट भी है। जबकि नीचे है इस फोन का हेडफोन जैक, माइक, USB Type-C पोर्ट और एक सिंगल बॉटम फायरिंग मोनो स्पीकर। वैसे क्या ही बात होती है अगर इस फोन में ड्यूल स्पीकर्स दिए जाते तो बहुत ही जबरदस्त हो जाता। अच्छा, बॉक्स में फोन के साथ एक TPU प्लास्टिक केस भी आता है, जिसको लगाने के बाद फोन कुछ ऐसा दिखता है। और अब आ जाओ डिस्प्ले पे, तो यहाँ कहानी पिछली बार यानी कि Redmi 14C से ज्यादा मुख्तलिफ नहीं है। तो ओनली डिफरेंस इज कि इस बार थोड़ा सा ज्यादा बड़ा डिस्प्ले है एट 6.9 इंचेस, जो कि एक जायंट साइज है बाय द वे, बट इट्स स्टिल एन IPS LCD डिस्प्ले। यहाँ फुल HD रेजोल्यूशन तो नहीं है, ये एक HD प्लस डिस्प्ले है। और यहाँ भी वही सेम 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट दिया गया है। 120 हर्ट्ज इज वेरी गुड, क्योंकि फोन को इस्तेमाल करते हुए आपको हर चीज बहुत ही स्मूथ महसूस होगी जब आप मेन्यूज के थ्रू जा रहे होंगे और स्क्रॉल कर रहे होंगे। जनरली फोन को इस्तेमाल करते हुए और खासतौर पे गेमर्स भी इसे अप्रिशिएट करेंगे, लेकिन ऑफ कोर्स बेहतर होता अगर यहाँ फुल HD रेजोल्यूशन दिया जाता। अब इस 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे 120 हर्ट्ज वाले HD डिस्प्लेज आम हो चुके हैं। अगर यहाँ फुल HD रेजोल्यूशन होता तो एक वाव फैक्टर होता। अच्छा, इस 120 हर्ट्ज को आप सेटिंग्स पे जाके मैन्युअली ऑफ भी कर सकते हैं और फोन को 60 हर्ट्ज पे चला सकते हैं। ये चीज कुछ फोन्स में मिसिंग होती है और बैटरी सेव करने के लिए खास तौर पे काम आती है। HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ यहाँ पिक्सल डेंसिटी 254 ppi है। मैक्सिमम ब्राइटनेस यहाँ 810 निट्स है, जो कि ज्यादा ब्राइट तो नहीं है, लेकिन धूप में इस्तेमाल करते हुए ज्यादा इश्यूज नहीं होंगे अनलेस आप बहुत ही तेज सनलाइट में इस्तेमाल कर रहे हैं। फिर यहाँ कुछ और भी फीचर्स हैं, जैसे कि TUV Rhineland, लो ब्लू लाइट, फ्लिकर फ्री और सर्केडियन फ्रेंडली सर्टिफिकेशंस। और यहाँ गेमर्स 240 हर्ट्ज का टच सैम्पलिंग रेट भी अप्रिशिएट करेंगे। लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ज़हन में रखें कि ये एक बजट फोन है और जगह जगह आपको ये याद दिलाता रहेगा कि मैं एक बजट फोन का डिस्प्ले हूँ। मिसाल के तौर पे इसके बेजल्स ठीक ठाक चौड़े हैं। अस्सलाम वालेकुम और बेजल सिटी में खुशामदीद। और फिर यहाँ ऊपर ये ड्यू ड्रॉप नॉच दी गई है। मैं पर्सनली और इवन आप लोग ज्यादा होल पंच कटआउट्स मांगते हैं, ड्यू ड्रॉप नॉच से फोन थोड़ा पुराना पुराना महसूस होता है, ऑल्दो इसका डे टू डे फंक्शनिंग में कोई इतना ज्यादा इंपैक्ट नहीं होता। अदर देन दैट मुझे ये डिस्प्ले पसंद आया है। I don't have any major issues with it. इसकी बड़ी साइज मुझे अच्छी लगी। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट इज अ वेरी वेरी गुड फीचर टू हैव। और HD प्लस रेजोल्यूशन का भी एक अनइंटेंडेड बेनिफिट हमेशा होता है बैटरी लाइफ के हवाले से, बट आप लोग बहुत
चिढ़ जाते हैं जब मैं ये बात करता हूँ, तो इसको रहने दें। बट ऑन द होल आइड से इट्स अ डिसेंट डिस्प्ले। अब आगे बढ़ के बात करते हैं चिपसेट कॉन्फ़िगरेशन की, और सॉरी बॉयज, नो अपग्रेड्स हियर दिस टाइम। या वही MediaTek का Helio G81 अल्ट्रा चिपसेट है जो हमने लास्ट टाइम देखा था। साथ में Mali G52 GPU है, 4 और 6 GB के रैम वेरिएंट्स हैं, और 128 GB eMMC 5.1 स्टोरेज है। अब ये Helio G81 अल्ट्रा प्रोसेसर थोड़ा पुराना जरूर हो गया है, लेकिन परफॉर्मेंस के लिहाज से 30,000 वाले प्राइस पॉइंट पे डिसेंट टू अबव एवरेज है। आई एम जस्ट रियली हैप्पी कि इसमें यूनिसॉक का चिपसेट नहीं है। बजट प्राइस पॉइंट्स पे हमेशा रिस्क होता है कि यूनिसॉक कहीं ना कहीं से फोन में आ जाएगा। खैर, हमारी AnTuTu टेस्टिंग में इस G81 अल्ट्रा ने 3,65,000 का स्कोर दिया, जो कि बजट प्राइस पॉइंट्स के हिसाब से मैं कहूंगा एवरेज टू अबव एवरेज है। इनफैक्ट हमने तो इस टाइप का स्कोर 40, 45, 50,000 के फोन्स में भी देखा हुआ है, तो उस हिसाब से ये स्कोर अच्छा है। लेकिन अगर आप एक पावर यूजर या गेमर हैं तो इस प्राइस पॉइंट में बेस्ट चिपसेट इस वक्त G91 है। लेकिन G81 अल्ट्रा भी मेरा ख्याल है कैजुअल गेमिंग या इवन सेमी सीरियस गेमिंग हैंडल कर लेगा। और अगर आपका फोन यूसेज एवरेज टाइप का है, यानी कि व्हाट्सएप चलाना, सोशल मीडिया, वीडियोस और मूवीज देखना, तो उन चीजों में तो ये फोन दौड़ेगा। ये ज़हन में रखें कि eMMC 5.1 स्टोरेज जैसे जैसे भरती जाती है तो उसकी स्पीड थोड़ी स्लो होती जाती है। इट्स जस्ट समथिंग टू कीप इन माइंड। लेकिन जो चीज इस फोन की बिल्कुल भी स्लो डाउन नहीं होती है वो है इसकी चार्जिंग, क्योंकि बॉक्स में फोन के साथ ये 33 वॉट्स का चार्जर आता है विद एन A to C केबल, और यहाँ बैटरी भी पिछली बार से ज्यादा बड़ी कर दी गई है। 6000 मिलियन पावर की मैसिव बैटरी है, जो कि 33 वॉट की चार्जिंग के साथ बकौल Xiaomi इस फोन को आधा चार्ज कर देती है 31 मिनट्स में। इतनी बड़ी बैटरी और 720p डिस्प्ले के कॉम्बिनेशन के साथ ज्यादातर लोगों का इस फोन की फुल बैटरी पे 1.5 से 2 दिन तो आराम से निकलेंगे। इनफैक्ट मैं बिल्कुल भी सरप्राइज नहीं होऊंगा अगर ये फोन 3 दिन भी निकाल जाए इतनी बड़ी बैटरी के साथ। मेरा ख्याल है कि 6000 मिलियन पावर की बैटरी और 33 वॉट्स की चार्जिंग के साथ 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे ये फोन बेस्ट इन क्लास बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड ऑफर कर रहा है। अगर कोई और फोन है जो उसको बीट करता है मुझे नीचे कॉमेंट्स में बताएं। लेकिन जहां तक मैं जानता हूं, इससे ज्यादा बड़ी बैटरी और इससे ज्यादा तेज चार्जिंग स्पीड इस वक्त 30 से 35,000 वाले प्राइस पॉइंट पे आपको कोई भी फोन नहीं दे रहा, ब्रांड न्यू फोन दैट इज। अच्छा, अब इस Redmi 15C का इंटरफेस भी इस Helio G81 अल्ट्रा पर डिसेंटली स्मूथ चलता है। हमारी टेस्टिंग में कोई लैग या स्टटर के इश्यूज नहीं थे। फोन में आउट ऑफ द बॉक्स Android 15 है, जिस पर Xiaomi की HyperOS 2 लगी हुई है, और इस HyperOS से मुझे कोई एज सच कंप्लेंट्स नहीं है। Xiaomi की अपनी कस्टम स्किन है। ओवरऑल आई थिंक एक एवरेज यूजर के लिए ये इंटरफेस ठीक है। इसके साथ थोड़ा ब्लोटवेयर जरूर आता है, ऑब्वियसली आप उन ऐप्स को खुद अनइंस्टॉल कर सकते हैं। और हमारे जासूसी भाई ये सुन के उदास होंगे कि इस फोन में नेटिव कॉल रिकॉर्डिंग मौजूद नहीं है। और ऑब्वियसली 2025 है तो AI इज अ बिग थीम विद एवरी सिंगल फोन वी सी, और यहाँ भी Xiaomi ने कुछ AI फीचर्स डाले हैं, जैसे कि Google Gemini। अगर आप नहीं जानते तो ये कुछ हद तक ChatGPT और वॉइस असिस्टेंट के कॉम्बिनेशन की तरह काम करता है। आप इससे तरह तरह के सवाल पूछ सकते हैं और ये आपको AI बेस्ड रिस्पॉन्सेज देता है। बेसिकली ये एक इंटेलिजेंट वॉइस असिस्टेंट है। फिर सर्कल टू सर्च है, जिससे आप अपनी स्क्रीन पे किसी भी चीज को सर्कल करके गूगल पे सर्च कर सकते हैं। अदर देन दैट काफी बॉक्स स्टैंडर्ड HyperOS है, कोई इसमें ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अब बात करते हैं कैमरास की, और यहाँ बैक पे तो बिल्कुल ही वही सेटअप है जो लास्ट टाइम था। इनफैक्ट वही सेटअप है जो Redmi 13C में था, तो नो चेंजेस हियर। जबकि आगे वाली तरफ इस बार एक चेंज है जो कि शायद आपको इतना पसंद नहीं आए। 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा है विद f1.8 एपर्चर, और ड्यूल कैमरा के लेवल के लिए 0.08 मेगापिक्सल्स का ऑक्सिलरी लेंस है, जिससे आपको पोर्ट्रेट मोड और डेप्थ इफेक्ट मिलते हैं। यहाँ मैं आपके लिए कुछ सैंपल शॉट्स इंक्लूड कर रहा हूँ। अगर इस कैमरा को इनफ लाइट मिले तो रिजल्ट्स डिसेंट आते हैं, कलर सैचुरेटेड होते हैं, लेकिन जैसे ही आप इसे चैलेंजिंग लाइटिंग सिचुएशंस में डालेंगे तो ये कैमरा स्ट्रगल करेगा। मैं हमेशा अपनी वीडियोस में आपको बताता हूँ कि बजट प्राइस पॉइंट्स पे कैमरास को लेके अपनी एक्सपेक्टेशंस मैनेज करें, बहुत ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस ना एक्सपेक्ट करें। बैक कैमरा मैक्सिमम 1080p या 30 fps की वीडियो रिकॉर्डिंग सपोर्ट करता है। आई मीन ज्यादातर बजट फोन्स आपको यही देंगे इस वक्त। जबकि आगे वाली तरफ पहले से कम मेगापिक्सल्स हैं इस बार, तो 8 मेगापिक्सल का सेल्फी शूटर है ये, और ये भी एक इंपॉर्टेंट चेंज है जिसका मैंने इंट्रो में जिक्र किया था। अगर कुछ सैंपल्स देखें तो बेसिकली ये एक एंट्री लेवल सेल्फी कैमरा है, लेकिन कुछ सेल्फीज देख के मैं थोड़ा सरप्राइज हुआ था, क्योंकि मैं यहाँ कोई ज्यादा अच्छी परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था। जबकि इन इमेजेस में आप देख सकते हैं क्लैरिटी, गुड स्किन टोन्स, अच्छी डेप्थ ऑफ फील्ड, जो कि ऑब्वियसली पोर्ट्रेट मोड की वजह से है। लेकिन वंस अगेन ये एक एंट्री लेवल सेल्फी कैमरा है, तो इधर उधर ओवर एक्सपोज भी करेगा, और अक्सर औकात 8 मेगापिक्सल का लो रेजोल्यूशन आपको महसूस होगा। इस फ्रंट कैमरा का मैक्सिमम वीडियो रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन भी 1080p एट 30 fps है। और ऑनेस्टली मुझे ऐसे बजट प्राइस पॉइंट्स पे कैमरा सेटअप से कोई बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशंस कभी भी नहीं होती। नॉर्मली बजट फोन्स में
कैमराज आर द फर्स्ट बिग कॉम्प्रोमाइज यू हैव टू मेक, लेकिन ज्यादातर लोगों का डेली यूज का गुजारे लाइक पिक्चर्स ये फोन ले लेता है। तो गाइस, ये Redmi 15C बजट प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे एक इंटरेस्टिंग डिवाइस लग रहा है। मुझे इस फोन की जो चीज सबसे ज्यादा पसंद आई है वो है इसकी बैटरी साइज और चार्जिंग स्पीड। मेरा ख्याल है ये फोन उन बजट यूजर्स के लिए अच्छा हो सकता है जिन्हें अपने फोन से एक्सट्रीम बैटरी लाइफ चाहिए, और एक ऐसा फोन जो कि रोजमर्रा की फोन एक्टिविटीज आराम से हैंडल कर ले। अगर आप एक बहुत ही हैवी गेमर या पावर यूजर हैं तो फिर मार्केट में दूसरे ऑप्शंस मौजूद हैं, लेकिन ये Helio G81 Ultra भी कोई अंडर पावर्ड या पप्पू प्रोसेसर नहीं है। ऑफ कोर्स मैं तो प्रेफर करता अगर इस फोन में थोड़ा और तगड़ा प्रोसेसर दिया जाता और साथ में एक फुल HD रेजोल्यूशन वाला डिस्प्ले होता, बट देन अगेन लाइफ में सारी चीजें जो आपको चाहिए वो तो नहीं मिल सकती। एंड एट द एंड ऑफ द डे ये फोन एक एवरीडे यूजर टाइप का फोन है। अब सवाल ये है कि क्या आप लोगों को ये फोन वैल्यू फॉर मनी लगा या नहीं? मुझे अपनी राय नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा ताकि हमारी पूरी कम्युनिटी का फायदा हो सके। अगर इस फोन का कंपैरिजन किसी और फोन के साथ देखना चाहते हैं वो भी बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो हमें सब्सक्राइब और फॉलो करें। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आखिर तक देखने का बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज।